तो ये आप देख रहे हैं मस्जिद के अंदर हम आए हैं और मस्जिद करीब गिर चुकी है। ये पुरानी मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सुबह सुबह एक बार फिर से हम सफ़र पर निकल गए हैं। आज हमारा सफ़र पटना शहर में नहीं बल्कि पटना ज़िले के एतराफ़ और आसपास के इलाके में जो भी पटना और नालंदा के दरमियान रहेगा। तो चले हम आपको लेकर चलते हैं। तो हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए पटना से बाहर निकलते हैं और नालंदा ज़िले में इंटर करते हैं और एक कस्बे में पहुंचते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बचपन से सुन रखा था कि ये गांव 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। तो ये गांव बिहार के नालंदा ज़िला के हरनौत के पास मौजूद है जिसका नाम था मोहसिनपुर। तो अभी हम पहुंचे हैं मोहसिनपुर। मोहसिनपुर हरनौत से तकरीबन 8-10 किलोमीटर पश्चिम की जानिब चंडी थाने में पड़ता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम कुछ तलाश कर रहे हैं, मिल जाए तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जब मैं घर से मोहसिनपुर के लिए निकल रहा था तब मुझे बताया गया था कि इस गांव में जाकर मुझे एक खुसूसी घर को तलाश करना है और उस घर को तलाश कर वहाँ के रिहाइश, वहाँ के रहने वाले इंसान से मिलकर आप इस गांव को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मैंने उस घर को तलाश किया तो मुझे बताया गया कि वो घर रोड के उस पार है। तो फिर मैं उस घर में गया और मुझे वहाँ मिले साबिर भाई। तो साबिर भाई से थोड़ी बहुत हमने बातचीत की, फिर वो मुझे अपने साथ आसपास की चीज़ें दिखाने के लिए लेकर चल पड़े। तो सबसे पहले मैंने उनसे ज़िद किया कि यहाँ पर जो पुरानी चीज़ है वो मुझे दिखाएं। तो वो मुझे गांव के पिछले हिस्से में मौजूद एक कदीमी मस्जिद जो बिल्कुल ही खंडर हो चुकी है वो दिखाने ले गए। चूँकि गर्मी का मौसम था और हम पगडंडी के रास्ते उसे देखने के लिए जा रहे थे क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नज़दीक का नहीं था। तो हम एक्सप्लोर करने के वास्ते उस रास्ते पे चल रहे थे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था जिसे आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और इसी पगडंडी पे चलते हुए हम आखिरकार पहुंच गए उस मस्जिद की तरफ जहां हमें जाना था। तो हम अभी हैं मोहसिनपुर गंगौरा में और बेसिकली अभी हम जिस जगह है ये कहलाता है गंगौरा। तो यहाँ पर एक पुरानी मस्जिद है, हम उसे देखने जा रहे हैं और मस्जिद है फ़िलहाल बिल्कुल ही बेहाल। तो इस मस्जिद के बारे में ये बताया गया था कि किसी महिला ज़मींदार ने इस मस्जिद को बनवाया था। तो ये मस्जिद काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई थी और इसका जो छत है वो गिर चुका था। तो फ़िलहाल इस मस्जिद का कोई यूज़ नहीं है, यानी इस मस्जिद में नमाज नहीं होती। मस्जिद वीरान है, बिल्कुल खंडर की मानिंद है। तो ये देखें, ये गंगौरा की मस्जिद है। अच्छा, ये पुराना ये है, पुरानी मस्जिद है। तो ये आप देख रहे हैं मस्जिद के अंदर हम आए हैं और मस्जिद करीब गिर चुकी है। तो ये पुरानी मस्जिद और ये उसका अहाता है, इससे हम है। अच्छा, इसमें गुंबद नहीं था ना? नहीं, देख के तो नहीं लग रहा कि गुंबद वाली मस्जिद नहीं है। हाँ, बिना गुंबद वाली मस्जिद है और इसमें आप लखौरी लाहौरी जो ईंटा का है वो ऊपर में नक्काशी अब भी मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। तो इस मस्जिद को आपने देखा, ये मस्जिद बिल्कुल ही वीरान और खस्ता हाल और जिसको कह सकते हैं खंडहर की मानिंद है। तो इस मस्जिद के वीरान होने की असल वजह 1946-47 का वो दौर जब लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे दंगा फसाद वगैरह उस ज़माने में हुआ था। तो फ़िलहाल हमने आपको दिखाया गंगौरा की मस्जिद और हम इधर से अब आगे थोड़ी दूर यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती और है, हम आपको वो भी दिखाते चलते हैं।
यहाँ पे किसी बुजुर्ग का मज़ार है जिनकी निस्बत से ये जगह आबाद है, और यहाँ पर इमाम बाड़ा हुआ करता था। तो ये जगह इमाम बाड़े ही के नाम से जाना जा रहा है क्या? ये मतलब कहता है ना, ये तो कब्रिस्तान हुआ, और क्या कहता है उसको? दरगाह। करबला। दरगाह टाइप का। अच्छा, जैसे इधर इमाम बाड़ा हो गया, यहाँ पे और भी मज़ार है। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, ये पुराना मज़ार है, इसके ऊपर तावीज़ लगा हुआ है। दीवार वगैरह था, तो अभी हम मोहसिनपुर गंगौरा के कब्रिस्तान में हैं। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, और इसमें फ़िलहाल पक्की मज़ार एक आधी दिख रही है, जो बहुत पक्की भी नहीं है। तो ये बेसिकली एक नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है जिसका नाम है मोहसिनपुर, और उसके बगल में रोड की इस साइड है गंगौरा, और नदी का नाम है मुहाने। यूँ तो मोहसिनपुर हमारा आबाई गांव होता है, लेकिन इसकी एक तारीख़ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में भी बहुत अहम है। ख़ास कर 1857 की जब बात होती है तो बाबू कुंवर सिंह का जिक्र होता है, तो उनके एक साथी थे मीर कासिम शेर, तो वो इसी इलाके के ज़मींदार थे। इन सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुंवर सिंह के साथ मिलकर मोर्चेबंदी की थी। तो ये जो गांव है इसका एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने 1857 में मोहसिनपुर पर हमला किया था, लेकिन वो गलती से मोहसिनपुर पे ना आके मोसेपुर करके यहाँ पे एक और दूसरा गांव है, उन्होंने उसको तबाह बर्बाद कर दिया और ये गांव बच गया। लेकिन ये गांव आज की डेट में है, मौजूद है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और बहुत सारे कम ही लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि इस गांव का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है। तो हम जब यहाँ पे आए तो हमने सोचा कि आपको इससे भी रूबरू करवाते चलें। तो अब हम कब्रिस्तान की जो बाउंड्री टूट गई है उसी को पार करते हुए बाहर आ रहे हैं। ये बाउंड्री गिर गई और पीछे मैं कैमरे पे दिख रहा हूँ। तो यही वो रोड है जिससे हम आए हैं। ये यहाँ पर की मंदिर काफ़ी पुरानी मंदिर है, और ये मैं अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखें, कुछ घर वगैरह के निशान हवेली के यहाँ पे बच गए हैं, जो यहाँ पर के पुराने ज़मींदार रहा करते थे। तो लेकिन अब कुछ है नहीं, बस यही सब है फ़िलहाल। तो हम लोग गांव के अंदर हैं, ये मोहसिनपुर गांव है। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे ईंट से बने हुए बहुत सारे मकानात हैं, नहीं? इसकी वजह ये है कि पुराना ही वो सारा मकान है, इस वजह कर, है ना? या कुछ चीज़ का ये है कि इस तरह के ईंट यहाँ पे आज भी बनते हैं? अच्छा अच्छा। ये देखें, छोटे छोटे ईंट का बना हुआ ये, इसके ऊपर अभी हम पार करके आ रहे हैं। तो अब हम मोहसिनपुर की ये मस्जिद देखने आए हैं। तो ये देखिए, इसको देख के लग रहा है कि ये मस्जिद भी काफ़ी पुरानी है। खास के ये स्ट्रक्चर, ये ईंटा इसका है, और फिर सामने से ये, अच्छा, छोटी सी मगर खूबसूरत सी मस्जिद। तो ये मोहसिनपुर की मस्जिद छोटी मगर बड़ी खूबसूरत सी। अभी इसके लगता प्लास्टर वगैरह का काम चल रहा है क्या, या उसी के लिए कुछ कोशिश हो रही है ना? ये जो है ना, हमारा आबाई गांव है बेसिकली। हमारे दादा अब्बू की पैदाइश यहीं की है। तो वही है कि 1940 में जो गांव छूटा सो छूटा। तो आज सुबह में मुझे जोश मारा, मैं चला आया यहाँ।
एक मिनट, नदी देख के आते हैं। नदी का बड़ा किस्सा सुना है घर में। मुहाने नदी है ना। तो ये देखिए, आमतौर पर मगध में जो गांव बसते हैं वो इसी तरह की छोटी छोटी नदी पे, तो ये मुहाने नदी है जो यहाँ पर मोहसिनपुर में, जो फिलहाल यहाँ पर से दिख नहीं पा रहा है, जो कि जंगल है। इसमें पानी अब आता भी नहीं है, तो ये पोखर के मानिंद हो गया है। तो अब इस गांव से निकलते हैं। मस्जिद है, मस्जिद हमने देख ली, और फिर अब हम यहाँ से चल रहे हैं। ये सामुदायिक भवन है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं चलिए बेहतर है, अच्छी बात है। मगध की खूबी है ताड़। तो इस इलाके में आपको ताड़ बहुत दिख रहा होगा, जो आप देख पा रहे हैं। जैसा आप देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताड़ का पेड़ है। इसके अलावा हम चल रहे हैं मोहल्ले में। तो ये अपना घर है जिस पे आप दूसरे रह रहे हैं। कोई नहीं, ये भी हम ही लोगों का था ना, मतलब सब ये अच्छा, मतलब सारे रिश्तेदारों का बेसिकली कहा जा सकता है ना। अभी बोल रहे थे कि नानी घर हाँ, अपने हाँ, नजदीकी था, अभी के नानी घर तो देखिए फिलहाल जो ये वाला अपना जो सारा जो घर है वो इस हाल में है, और पीछे कुछ एक घर वर बन गया है। तो ठीक है, कोई नहीं, लोग रह रहे हैं, रहना चाहिए। इधर घर है, सामने कब्रिस्तान है। एट दी एंड दोनों घर ही है। बहुत अच्छा ये लोकेशन पे था। ये इधर से पानी का ये था, नहर पानी का पैन जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा, पानी जिसको कहते हैं। मौसम का मिजाज देखें किस तरह से हवा चल रही है, किस लेवल की गर्मी है। लेकिन चूंकि गांव में है, आसपास में नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, तो मौसम थोड़ा सुहाना है, वरना काफ़ी गर्मी है इस पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मिली जुली फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, इमोशनल फीलिंग है। अच्छा है कि एक ऐसा वतन जहाँ कभी नहीं आए थे, आज पहली बार आए। अच्छा फीलिंग आ रहा है, इमोशनल फीलिंग है अच्छी। अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशनुमा माहौल है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, जो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये रहा मोहसिनपुर, जिसका नाम बदल के मोसीपुर कर दिया गया है। मोसिमपुर, मोसिमपुर नहीं, बेसिकली मोहसिनपुर होता है। मोहसिन शेर यहाँ पर के एक शख्स हुआ करते थे, कौन थे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, उन्हीं के नाम पे मोहसिनपुर था। अब ये मोसिमपुर है। तो अब हम चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब लोग उर्दू, फ़ारसी, अरबी नहीं जानेंगे तो गलत नाम का इस्तेमाल कर देंगे। पुराने सारे डॉक्यूमेंट में मोहसिनपुर इसका नाम है। तो अब यहाँ से चल रहे हैं, तो दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। घर आकर हमें ये मालूम हुआ कि आज से 50 साल पहले हमारे वालिद साहब भी इस गांव में गए थे। तो ये ज़रूरी हो गया कि हम उनके भी तजुर्बात नोट करें। तो हमने उनसे भी बात की, जो आप यहाँ पर सुन सकते हैं। मेरा नाम सैयद अकील अहमद है। मोहसिनपुर मेरा आबाई गांव है। मेरे अब्बी का नाम हकीम सैयद अब्दुल अलीम साहब, जो पहले उन्होंने वो तिबिया कॉलेज इलाहाबाद से तिब की तालीम हासिल, फिर बाद में वो होम्योपैथ की तरफ मुड़ गए थे और काफ़ी अच्छे तबीब गिने जाते थे बाढ़ में। मोहसिनपुर का नाम हम लोगों ने बहुत सुन रखा था, उनकी ज़बानी सुनते थे, लेकिन कभी जाने का इत्तेफाक में एक मरतबा उन्होंने प्रोग्राम बनाया और हमको साथ लिया। करीबन 75 या 76 का साल रहा होगा। हम दोनों गए वहाँ। तो सबसे पहले हरनौत गए। हरनौत से तक कई कोस यानी पैदल चलना पड़ा था, गर्मी का ज़माना था। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। अब्बे जो थे तो वो तो बहुत ज़्यादा, यानी कि अपने आबाई जगह को लेकर के बहुत ज़्यादा, उनकी आंखों में आंसू था, सब जगह देख रहे और देख रहे थे बहुत इसके साथ। और हम तो, मेरे लिए कोई ख़ास बात नहीं थी, हम तो बस ऐसे ही जा रहे थे कि एक जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो खैर इसी तरह से हम लोग पहुँचे। अब्बी ने बताया कि ये जो तुम गड्ढा, इस चारों तरफ जो देख रहे हो, ये नदी है, महाने नदी। इस वक्त सूखी हुई है, इसमें आ जाता था बरसात के ज़माने में पानी। और ये चारों तरफ से, गालिबन 3 तरफ से ये घिरा हुआ है महाने नदी से। और अब्बी ने अपना मकान जो दिखाया तो ये बिल्कुल वो एक खेत बन गया था महाने नदी से जस्ट ऊपर में।
बड़ी खूबसूरत खुशनुमा जगह थी। उसी के बगल में तो एक मस्जिद थी, बड़ी खूबसूरत सी छोटी-मोटी मस्जिद। और उसके बाद से फिर हम लोग फासुस चचा वहाँ हमारे थे, उनके यहाँ गए, बहुत खुश हुए वो। और सारी चीज़ दिखाया उन्होंने। अब उन्होंने भी कुछ वहाँ के बारे में बताया, तो हम लोग को तो याद नहीं है उस वक़्त, इसलिए कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी। एक किताब रखी हुई उनके यहाँ हमने देखा, वो थी अतहर शेर साहब की। और ये जब ईरान जब गए थे ग़ालिबन स्कॉलरशिप पर वहाँ तालीम हासिल करने के लिए से, और उन्होंने वो जो लिखा था अपनी पूरी सरगुज़श्त वहाँ ईरान की कैसे गुज़रा, क्या-क्या सारी बातें, तो वो हम वो सारी किताब को हमने पढ़ा है। यानी कि इनके बारे में फिर बाद में पता चला कि ये यहाँ डायरेक्टर अरबिक एंड फ़ारसी स्टडीज़ में हो गए थे यानी। तो और इसके अलावा भी और भी कुछ नाम बताया करते थे, जैसे कि हब्बू भाई। तो हब्बू भाई कौन थे अल्लाह बेहतर, पहले कि उनकी फैमिली के में कुछ लोग थे जिनके ग़ालिबन कुछ औरतें ही वग़ैरह का नाम हमको याद आता है, जो पता नहीं मेरी बहन होंगी, कम्मू बाजी, पुट्टी बाजी और मासो बाजी, या ऐसे ही सब कम्मू, मासो, वो पुट्टी, ऐसे ही कुछ नाम थे इन लोगों का था यानी कि यानी। और ये कम्मू बाई थी, इनके भाई थे बालो भाई, ग़ालिबन बालो भाई ही थे इनके। और उनसे मुलाकात हुई थी हमारे अब्बे के शामिल, हम गए थे हज़रत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर देवा शरीफ, तो वहीं। और वो उन लोगों ने भी नहीं पहचाना था बारे, लेकिन वो चांस की बात है कि वो बात निकलती चली गई। और फिर तो बहुत खुश हुए हम लोग से बहुत। और उन्होंने तो हमको कहा कि चलो मेरे साथ, वो ग़ालिबन किसी मल्टीनेशनल कंपनी में थे, तो बोले, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि हम वहाँ जाते। अब्बे ने कहा कि रहने दो, फिर बाद में देखें। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी-अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छा वो उनकी बातचीत और बड़ा अच्छा मशवरा उनका था। बालू भाई ऐसे आदमी बहुत बहुत अफ़सोस हुआ हमको उनका ख़त्म होने का। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। और बाकी लोग भी जो मोहसिनपुर के जो थे और जो अब इस वक़्त नहीं हैं, तो उन सारे लोगों को अल्लाह पाक गरीक़ रहमत करे। एक दिलचस्पी थी आज इस मर्तबा, जो बाकी लोग सब गए तो पता चला कि बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है वहाँ। पुराने लोग तो खुद कोई है भी नहीं। वो जो मकान था खुला, जो खेत बना हुआ था, वो लोगों ने मकान बना लिया है। मस्जिद में भी वो खुली मस्जिद थी, तो उसको भी थोड़ा-सा वो ये सही किया, लोग नमाज़ होती है तो जो भी हो, एक दिलचस्पी और एक क़ल्बी लगाव तो है ही है अपने गाँव, आबाई गाँव से। हालाँकि ये आबाई गाँव हमारा मोहसिनपुर, जो ये पहले ही पार्टीशन से पहले ही ये उजड़ चुका था, ख़त्म। लोग सब वहाँ के लोग कुछ पटना चले गए थे, कुछ बिहार शरीफ चले गए थे, और भी जगह पर वहाँ लोग रहते भी बहुत कम ही थे। लेकिन बहरहाल जो भी है, और बाद में पता चला कि हमने जब बहुत सारी किताबें वगैरह ये सब देखी, तो लगा कि नहीं, मोहसिनपुर के भी ढेर सारे लोग सब थे, और बड़े-बड़े मुजाहिद, जंग आज़ादी में भी यहाँ के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बड़ी तारीख़ी जगह हुआ करती थी, और लोग सब भी यानी कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी 1857 की जंग आज़ादी। लेकिन और अब भी सारी बात वो बताया करते थे हम लोग के लिए, कि हम या चूँकि उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी मोहसिनपुर या वहाँ के लोग से सारी बात से, तो हम मेरे ज़हन में भी बात उतनी नहीं है। लेकिन वो कासिम साहब के बारे में या और सब वो सब उन्होंने बताया था ये नहीं करके। हाँ, महबूब शेर थे, ये सब थे। शेर फैमिली के तो वहाँ के वो जो हमने बताया कि हम वो हज्जू शेर साहब, यानी कि हज्जू भाई बताते थे अब भी। और उनके यानी जो उनके साहबज़ादे हुए, वो अतहर शेर साहब। इतना मालूम है कि शेर फैमिली वहाँ की मशहूर फैमिली हुआ करती थी। और अच्छे लोग में एक ये दो जो अब्बी के हब्बू भाई हुए या हज्जू भाई हुए, ये लोग वहाँ के अच्छे लोगों में थे। ज़मींदार तबका था, और बड़े अब्बी के रिश्तेदारों में थे ये सब। यही तो है। अब एक क़ल्बी लगाव है। कभी लगता है कि हमारा भी मोहसिनपुर होता तो हम जाते वहाँ, गर्मी की छुट्टी या और भी छुट्टियों में जाते, कि ईद बकरीद जाते वहाँ, लोग से मिलते वहाँ। हम लोग ही मिलजुल करके कोई लाइब्रेरी कायम करते उसे भी, यानी कि। लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम बाकी है। तो चलिए यही सही। अब तो नाम भी बदल गया। और नाम भी बदल गया लोगों ने तो। मोहसिन, वैसे हर जगह उस किस्म से लोगों ने बदला है नाम। मोहसिनपुर का ग़ालिबन मोहसिनपुर कर दिया। जो भी हो, वो एक कोई बुज़ुर्ग थे मोहसिन, हज़रत शाह मोहसिन साहब,
रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्हीं के नाम पर गालबन ये जो है ये मोहसिनपुर है। अब भी वहाँ का जो क़ल्बी लगाव था मोहसिनपुर से और जिन लोगों को था, तो बस वही याद आता है कि जब भी बैठते थे तो वहाँ के लोगों के बारे में बताते थे कि कैसे लोग सब थे, कितनी मोहब्बत थी आपस में। कि वो बताते थे कि पता नहीं अबू था या किसी के बड़ी वो उनकी बड़ी पाटदार आवाज़ हुआ करती थी और उनके कोई काम करने वाले उनके आगे पीछे रहने वाले थे, कोई शुजात दूर से पुकारते थे शुजात, तो वो जो आए हुजूर, बस इस टाइप से वो इस किस्म की बातें उनकी हुआ करती थी सारे। लेके वो ऐसा मकान था कि एक मकान से दूसरे मकान में लोग जाया करते थे और बड़ी मोहब्बत थी यानी कि लोगों का आपस में, ये चीज़ थी। और बड़े लोग जो अपने रिश्तेदारों का बड़ा ध्यान रखते हैं। सादात की बस्ती हुआ करती थी ये। और हमारे दादा जो थे हकीम एहसान अहमद साहब थे, हाँ, उनकी शादी हुई थी दसना में। मेरी दादी जो थी वो दसना की थी। हाँ, ये सारे लोग मोहसिनपुर के थे। बहुत अच्छे लोग हुआ करते, बहुत नेक, बहुत ये बुजुर्ग किस्म की शख्सियत हुआ करती थी इनकी। जो लोग भी हैं मोहसिनपुर के, अल्लाह उन लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत तरक्की दे। बहुत, और जो लोग जा चुके हैं अल्लाह सबों को ग़रीक़ रहमत करे, जन्नतुल फ़िरदौस के बेहतरीन हिस्से में जगह